हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पैटर्निंग अकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग आज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। कि पहली बात तो ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसको हम लोग सेल बायो में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि सेल बायोलॉजी में ये टॉपिक आता है। ओके, तो पहली बात तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कि हम लोग किस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, राइट। इसको अगर जो भी नहीं जानता होगा इसका, आपने अगर फर्स्ट टाइम नाम सुना है तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना माइंड में कि आखिर कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो सबसे पहले देखिए, यानी कि अगर कोई भी प्लांट सेल हो गई या फिर कोई प्लांट सेल ले लीजिए, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या फिर आप ये यूकेरियोट्स वगैरह यानी कि प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, इसकी बात कर लीजिए, ठीक है। एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, आई एम सॉरी अगर आपको ये एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सेट माई कैमरा, तो आप प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिए। आई होप आपको ऐसा ये मैनेजेबल होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यानी कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, जो बाइलेयर होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिपिड्स से ये बनी होती है, ठीक है, इस तरह से ये होता है। सो इन दिस वे क्या है, ये जो यानी कि ये जो होता है अंदर का, ये नॉन पोलर पार्ट है। दिस इज नॉन पोलर पार्ट, यानी कि जो वाटर लविंग नहीं है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है। ये जो आउटर होता है ये वाटर लविंग होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोफिलिक, आप इसको पोलर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, यानी कि लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड ऐसा होता है। दिस इज द पोलर हेड एंड दिस वन, ये जो टेल है इनकी, ये नॉन पोलर होती हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक फुल वीडियो डिटेल में बनाऊं, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो ये इसका ये हो गया, इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। तो हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो सेल होती है, ये जो पार्ट है दिखाया है ना मैंने यहाँ पे आपको, ये जो दो लेयर है ना, ये इस तरह से ये सेल का ही लिया गया है, इस तरह से एरिया इतना। सो क्या है ये, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है कि देखेंगे कि किस तरह से सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, इन सबका आयंस होते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने इस नाम सुना होगा, यानी कि जो एक्टिव की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, एटीपी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी पैसिव प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। चलिए मैं आपको ऐसे कंपैरिजन करके ही दिखा देती हूँ। तो जब पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे एटीपी की जो ज़रूरत होती है वो नहीं होती है, ठीक है। इसमें एटीपी की ज़रूरत थी, इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अब एटीपी की ज़रूरत है, यानी कि अब एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। आखिर ऐसा जब कोई काम किया जाता है ना कि इसमें यानी कि नॉर्मल परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वहीं पर ही एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। सो इन दिस केस क्या होता है, जैसे कि आप सपोज़ करिए कोई ये माउंटेन है, ठीक है, आप सपोज़ करिए कोई माउंटेन है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं। तो जब आप यहाँ पे, अब आप ऊपर रहते हैं, तो अगर आपको जब नीचे आना होता है तो आपको नॉर्मली आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आपको नीचे से ऊपर जाना होता है ना, देन इन दैट केस क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द एटीपी यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। सो इसको हम लोग कहते हैं अप हिल प्रोसेस, ठीक है, यानी कि आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर अप हिल प्रोसेस, ठीक है।
यानी कि अब आप माउंटेन में किसी पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो दैट इज़ द अपहिल प्रोसेस। और इधर यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब यहाँ से आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बट पैसिव में यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे जो माउंटेन है, यहाँ से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बहुत फास्टली मूव कर जाएंगे बिना किसी एनर्जी की ज़रूरत से। तो दैट इज़ नोन एज डाउनहिल प्रोसेस। ओके, दैट इज़ नोन एज डाउनहिल प्रोसेस। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम लोग अगेंस्ट ग्रेडियंट भी बोलते हैं। यानी कि हम लोग एनर्जी के उसके अपवर्ड मतलब अगेंस्ट इसमें जा रहे होते हैं ना, जैसे कि इधर से इधर, तो इसको हम लोग अगेंस्ट ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और इसको अलोंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, यानी कि हाई से लो जा रहा है ना, अलोंग ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट के साथ में मूव कर रहा है ये, सो दैट इज़ नोन एज अलोंग ग्रेडियंट। अब हम लोगों ने उसकी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स तो देख लिए थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। अब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये भी दो टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो हो जाता है वो हो जाता है नॉन मीडिएटेड। ठीक है, नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और दूसरा है मीडिएटेड। देखिए, जो नॉन मीडिएटेड है इसमें आता है सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, इसी में आता है सिंपल डिफ्यूज़न। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको सुनिएगा। एंड ये जो मीडिएटेड है इसमें क्या आता है, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न आता है। अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे एक्चुअली इनका मतलब क्या है। ठीक है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। तो चलिए अब इनका हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, नॉन मीडिएटेड और मीडिएटेड का। तो देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स का है, नॉन मीडिएटेड एंड मीडिएटेड। ठीक है, पहला है नॉन मीडिएटेड एंड सेकेंड वन इज़ मीडिएटेड। ठीक है, तो ये जो नॉन मीडिएटेड है इसमें आता है सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, अब सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, जैसे कि आपने डिफ्यूज़न की डेफिनेशन तो सुनी होगी ना। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न में क्या, डिफ्यूज़न का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब यही है कि इसमें हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, आयंस हो गया फिर मॉलिक्यूल्स जो भी हो गए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या आता है, यहाँ पे एक्चुअली ये भी दो टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये पहला आ जाता है कैरियर प्रोटीन, एंड सेकेंड वन इज आयन चैनल। ठीक है, सेकेंड जो है वो आयन चैनल है। अब कैरियर प्रोटीन में कुछ ग्लूट्स होते हैं, यानी कि जो इसमें इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वो होता है ग्लूट का। अब ये ग्लूट क्या होते हैं, तो ग्लूट क्या है, ग्लूट एक पंप है। अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे, तो पहले हम लोग कैरियर प्रोटीन्स के बारे में समझ लेते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या है, कैरियर प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है, यानी कि ट्रांसपोर्टर है, जो कि जैसे कि जब किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी चीज़ को जब ये ट्रांसपोर्ट कराता है, तो ये अपने अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज ले आता है। यानी कि अपने आप को, जैसे कि आप सपोज करिए ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये अगर प्रेजेंट है, ठीक है, डायग्राम आप ऐसे समझ लीजिए, तो ये अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कन्फर्मेशन चेंज कर देगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा या कुछ भी करके, तो मॉलिक्यूल्स को अंदर ले जाएगा ऐसे, देन फिर उसी अपनी स्टेट में चला जाएगा। तो ये कन्फर्मेशनल चेंज यानी कि ये शो करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाते हैं ग्लूट। अभी हम लोग ग्लूट के बारे में भी देखेंगे क्या है, बट आयन चैनल में ऐसा नहीं होता, यानी कि इसमें कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज नहीं देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नो कन्फर्मेशनल चेंज। ओके, नो कन्फर्मेशनल चेंज अकर्स हेयर, आप समझ लीजिएगा।
ठीक है। तो ग्लूट के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए पहली बात क्या है, आयन चैनल में पहले हम लोग आयन चैनल को देख लेते हैं। तो इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होता, ये जैसा चैनल होता है वो वैसा ही रहता है। ठीक है। चैनल्स क्या होते हैं, चैनल जैसे कि आप चैनल कोई गेट टाइप में समझ लीजिए। ठीक है, चैनल हो गया। तो चैनल में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यानी कि इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाता है, यानी कि बहुत हाई स्पीड में ये होता है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में दिखाता है। और इसके भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यानी कि लेंदी हो जाता है। बट लेंदी क्या मतलब, इतना आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ना 1-2 बार तो अच्छे से याद हो जाएगा, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा इतना। इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो हो गया गेटेड चैनल। देखिए चैनल जो होते हैं ना, जैसे कि आप इसको गेट से समझ सकते हैं। कोई गेट रहता है, बंद रहता है गेट। ठीक है, कोई गेट जैसे कि ओपन गेट हो गया। ठीक है, अब मैं कैसा डायग्राम बनाऊँ, नॉर्मली आप समझ लीजिए। गेटेड ओपन गेट और क्लोज गेट होता है, तो उस टाइप से ये इसी टाइप से ये एक्ट करता है। ठीक है, तो ये गेटेड चैनल है। एंड सेकेंड वन इज़ नॉन गेटेड चैनल, राइट। ये इसके आयन चैनल के टाइप्स हो जाते हैं। देखिए अब हम लोग ग्लूट के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली ग्लूट जो यानी कि जो ग्लूट है कैरियर प्रोटीन का जो एग्जांपल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि ग्लूट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ देखा जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब ग्लूट की बात करते हैं। तो ये जो GLUT1 होता है, एक्चुअली ग्लूट की 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 एंड GLUT5। ठीक है, तो जो GLUT1 होता है वो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, RBCs जो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में देखा जाता है। ठीक है, एंड GLUT2 जो होता है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में देखा जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल जो होती है उसमें देखा जाएगा। एंड लीवर सेल्स में भी देखी जाती हैं। ठीक है, लीवर सेल्स में भी ये हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। पहला जो था रेड ब्लड सेल्स में था एंड दूसरा है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंड लीवर सेल्स में पाया जाएगा। GLUT3 की बात करूँ तो GLUT3 जो होता है वो ब्रेन में देखा जाता है। ठीक है, दिस इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन। ओके, GLUT4 की बात करें तो ये जो है वो GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब है ये इंसुलिन पे डिपेंड होकर के ये वर्क करता है। इसमें आ जाते हैं आपकी मसल, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, इसका भी एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, स्केलेटन मसल एंड कार्डियक मसल का भी इसमें एग्जांपल देखा जाता है। स्केलेटन मसल हो गया। देखिए तो ये स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल GLUT4 का एग्जांपल हो गया है। GLUT5 में ये जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो फाइब्रोब्लास्ट से बहुत ज़्यादा हाई देखी जाती है और ये भी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल में देखा जाता है। दिस वन सेकेंड वन और ये GLUT5 जो है ये भी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल का ही इसमें एग्जांपल यानी कि देखा जाता है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर